चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभी कुछ दिन पहले ही रोशनी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने घर लौटी थी। रोशनी को आज उसकी फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन अटेंड करने जाना था, लेकिन घर से निकलते हुए अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। इसलिए घर वालों ने उसे मेड की देखरेख में घर पर रुकने को कहा। कुछ देर आराम करने के बाद रोशनी की तबीयत पहले से कुछ ठीक हो गई। वह अकेली घर पर बोर हो रही थी, इसलिए वह अपना कंप्यूटर ऑन करके इंटरनेट पर कुछ ऑनलाइन गेम सर्च करने लगी। तभी उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो फ्लैश हुई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द डेथ गेम, प्ले इट एट योर ऑन रिस्क। रोशनी ने एक्साइटेड होकर तुरंत ही उस वीडियो को प्ले कर दिया और बड़े ही ध्यान से उस वीडियो को देखने लगी। रोशनी को हमेशा से ही आत्माओं की दुनिया के बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी रहती थी, इसलिए अक्सर ही वो अपने कॉलेज में भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही हॉन्टेड गेम्स खेला करती थी। इसलिए उसने इस गेम को देखकर अकेले ही खेलने का मन बना लिया। वीडियो के एंड में उसे गेम्स के रूल्स लिखे थे, जिसमें साफ अक्षरों में ये लिखा था कि इस गेम को उन आत्माओं की मुक्ति के लिए बनाया गया है जो मरने के बाद भी आज भी हमारे बीच मुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं, और एक बार गेम शुरू होने के बाद उसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है। प्ले इट एट योर ऑन रिस्क। उन इस वार्निंग को पढ़ने के बाद भी रोशनी उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो गई, और उस गेम को खेलने के लिए उसने अपने फर्श पर वाइट चॉक से एक स्टार की आकृति बनाई और उसके दोनों तरफ यस और नो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, जैसा कि उस वीडियो में बताया गया था। तभी उसे याद आया कि इस गेम को खेलने के लिए उसे एक डॉल भी चाहिए, जिसके जरिए वह उन आत्माओं से बात कर सके। वह उठी और उसने अपने बिस्तर पर रखी अपनी डॉल को उठाया और उसे उस स्टार के बीचों बीच ले जाकर रख दिया। अगले रूल के अकॉर्डिंग उसने अपने सर से अपने कुछ बालों को तोड़ा और एक कपड़े में लपेटकर उसे उस डॉल के हाथों पर बांध दिया, और चाकू से अपनी उंगली पर हल्का सा घाव करके उसने अपने खून को उस डॉल पर टपका दिया और अपनी आंखें बंद करके वीडियो में दिखाए गए एक मंत्र को बार बार बड़बड़ाने लगी। कुछ ही देर में उसे अपने कमरे में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई दी, मानो कोई तेज कदमों से उसके कमरे में इधर से उधर दौड़ रहा हो। उस हलचल से रोशनी का मन अचानक थोड़ा घबरा गया, लेकिन गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी आंखें बंद कर लगातार उस मंत्र को बड़बड़ाती रही। तभी उसे अपने शरीर पर एक बहुत सी ठंडी सी हवा महसूस हुई और उन कदमों की आ रही तेज आवाज़ अचानक से बिल्कुल शांत हो गई, और उस आवाज़ के शांत होते ही रोशनी ने आखिरी बार वह मंत्र बोलकर अपनी आंखें खोली और फिर से अपने खून की कुछ बूंदों को उसने उस डॉल पर डाल दिया, और गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग आत्माओं से बात करने के लिए उसने उस डॉल की तरफ देखते हुए कुछ सवाल पूछने शुरू किए। क्या इस समय मेरे आसपास कोई ऐसी आत्मा मौजूद है जो मुझसे बात करना चाहती हो? रोशनी के इतना पूछते ही वे डॉल अपनी जगह से घसीटती हुई यस के लाइन पर जाकर रुक गई। यह देखकर रोशनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर अब उसे एक डर भी लग रहा था। तभी उसने वहाँ मौजूद उस आत्मा से अगला सवाल पूछते हुए कहा, क्या तुम एक लड़की हो? इस सवाल का जवाब भी रोशनी को हाँ में मिला, तो अब वो समझ गई कि वह भटक रही आत्मा किसी लड़की की है। रोशनी जानना चाहती थी कि किस उद्देश्य से इस डेथ गेम को बनाया गया है। वह जल्द से जल्द उसे पूरा करे, लेकिन उसने उस आत्मा से अगला सवाल पूछते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें मुक्त कराने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूं? रोशनी को लग रहा था कि इस बार भी उस आत्मा का जवाब यस में मिलेगा, लेकिन यह सवाल पूछते ही वह डॉल घसीटते हुए नो के लाइन पर आकर रुक गई। उसके जवाब को सुनकर रोशनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उस आत्मा से कनेक्शन तोड़ने के लिए उस वीडियो में बताए गए मंत्र को तेज आवाज़ में बोलना शुरू किया। तभी कुछ ही देर में उसे अपने कमरे में हो रही सभी हलचल महसूस होने बंद हो गई। उसे लगा कि गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वह आखिरी मंत्र बोलने से शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वह आत्मा भी अब यहाँ से चली गई है।
इसलिए उसने गीले कपड़े से ज़मीन पर बने उन सभी लाइंस को मिटा दिया और अपनी डॉल को बाथरूम में वॉश बेसिन में ले जाकर उसे अच्छे से धोने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा रहकर लगातार वॉश बेसिन पर लगे शीशे में उसे घूर रहा हो। उसने हिम्मत करते हुए जैसे ही शीशे में देखा, शीशे में अपने आप को देखकर वो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। शीशे में बने दर्पण में उसने देखा कि उसके शरीर पर जहरीले सांप और बिच्छू लिपटे हुए हैं और उसने चिल्लाते हुए अपनी डॉल को फेंका और अपने शरीर को बुरी तरह से झाड़ने लगी। उसकी चीख सुनकर सर्वेंट रूम में सो रही उसकी मेट दौड़ती हुई आई। उसके पास आते हुए उसने देखा कि बाथरूम के फ्लोर पर रोशनी बेहोश पड़ी है। उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे बिस्तर पर ले जाकर उसे सुला दिया। कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज़ से रोशनी की नींद उठ गई। तभी उसकी नज़र उसके पास रखी उस डॉल पर पड़ी जिसे उसने डर के मारे अपने बाथरूम में फेंक दिया था। उस डॉल को अपने बिस्तर पर देखकर रोशनी के पसीने छूट गए। तभी उसे अपनी आंखों के सामने किसी परछाई के होने का एहसास हुआ। उसने हिम्मत करते हुए जैसे ही उसकी ओर देखा तो डर के मारे उसकी आत्मा सिहर उठी। उसकी आंखों के सामने हूबहू उसी की तरह कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। रोशनी ने उसका चेहरा देखने के लिए जैसे ही अपनी नज़रें उठाई तो उस लड़की के हाथों में रोशनी का कटा हुआ सर था। अपनी आंखों के सामने इतने भयानक दृश्य को देखकर वह बेहद बुरी तरह से चीखने लगी। अचानक उसने आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि यह महज एक बुरा सपना है जिसे वो देख रही थी। सांस लेकर वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसकी मेड उसके लिए टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसने नाश्ता करने के लिए जैसे ही कैसरोल को खोला तो उसमें जिंदा कीड़े रेंग रहे थे और वो पूरा कैसरोल बुरी तरह से खून से सना हुआ था। उसने हड़बड़ाहट में उस कैसरोल को टेबल से नीचे फेंक दिया। उस तेज आवाज़ को सुनकर उसकी मेट जैसे ही वहां आई तो उसने देखा कि रोज जमीन पर गिरे हुए खाने को देखकर बुरी तरह से डर से चिल्ला रही है। उसने रोशनी को शांत करने के लिए अपने सीने से लगाया। तभी रोशनी को उसकी मेट का चेहरा किसी भयानक आत्मा की तरह दिखाई देने लगा। उसने जोर से अपनी मेट को धक्का मारा और भागती हुई अपने बिस्तर पर खुद को कंबल में भींचकर लेट गई। कुछ देर बाद जब उसके पेरेंट्स घर पर आए तो उनकी मेड ने उन्हें रोशनी की हालत के बारे में बताया। उसके पेरेंट्स ने जैसे ही उसके रूम में जाकर देखा तो रोशनी का शरीर बुरी तरह से बुखार से तप रहा था। उन्होंने उसके सर पर ठंडी पट्टी रखी और दवाई खिलाकर उसे सुला दिया। शाम को जब रोशनी की मॉम उसे डिनर के लिए आवाज़ देने लगी तो रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए उसकी मॉम खाना लेकर उसके कमरे में चली गई। लेकिन उसकी मॉम ने जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो रोशनी की हालत देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। रोशनी का प्यारा डॉग जिसे वह खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी, वह उसी के मांस को बड़ी ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रही थी। यह देखकर उसकी मॉम के हाथों से खाने की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। तभी रोशनी अपनी भयानक लाल आंखों से अपनी मॉम की तरफ देखने लगी और बड़े ही भयानक तरीके से हंसते हुए अपने कुत्ते के मांस को खाने लगी। उसकी हालत देखकर उसकी मॉम समझ चुकी थी कि रोशनी के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। इसलिए वह उसके रूम को लॉक करके वहाँ से भाग गई। उन्होंने देर न करते हुए पास के ही पंडित जी को अपने घर पर बुला लिया। घर में पहला कदम रखते ही पंडित जी को उस बुरी आत्मा का एहसास होने लगा। जैसे ही पंडित जी ने रोशनी को देखा, रोशनी को देखते ही वो समझ गए कि इसके ऊपर कोई बहुत ही बुरी आत्मा का वास है। रोशनी ने उन पंडित जी के गले को पकड़ लिया और बुरी तरह से हंसने लगी। पंडित जी ने घबराते हुए उसके पेरेंट्स से कहा कि यह कोई मामूली आत्मा नहीं है, बल्कि यह कोई शैतान है। शैतान जिसे आपकी बेटी ने ही अपने शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। जब तक कोई इंसान अपने शरीर में किसी शैतान को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है, तब तक कोई भी शैतान अपनी इच्छा से
उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन आपकी बेटी ने तो खुद उस शैतान को आमंत्रित करके उसे अपने शरीर में रहने का स्थान दे दिया है। इसलिए अब कोई भी आपकी बेटी को उससे मुक्त नहीं करा सकता। पंडित जी ने कहा कि आपकी बच्ची को अब केवल भगवान बचा सकते हैं। इतना सुनते ही रोशनी के माता पिता भगवान से प्रार्थना करने में लग गए। थोड़ी ही देर में रोशनी बुरी तरह से तड़पने लगी और रोशनी की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। पंडित जी ने ये कहा कि आपकी बच्ची अब ठीक है। उस आत्मा ने रोशनी के शरीर को छोड़ दिया है। लेकिन जब अगली सुबह वो सोकर उठे तो रोशनी के रूम के बाथरूम में उन्हें रोशनी की माँ का मृत शरीर मिला। रोशनी की माँ ने भगवान के सामने अपनी बच्ची की ज़िंदगी मांगकर उसे बचा तो लिया था, लेकिन अपनी बच्ची की ज़िंदगी के बदले उन्हें शैतान से अपनी ज़िंदगी का सौदा करना पड़ा। रोशनी की गलती के कारण उस दिन उसने अपनी माँ को खो दिया। उसकी माँ को गुजरे हुए आज 8 साल बीत चुके हैं और इन 8 सालों में आज तक वह अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल पाई। शायद अपनी इस गलती के लिए वह आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।